सा मैंने पहले भी लिखा दिया है और फिर से आज लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसी के बारे में बात होनी है कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक पदार्थ जो कि गलित अवस्था में होते हैं या जिनका जलीय विलयन होता है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर विद्युत का संवहन करते हैं, विद्युत को गमन करने देते हैं, उसे हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या हुआ? एक गलित अवस्था, एक जलीय विलयन है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करता है और उसके बाद विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। वैसे गलित अवस्था और जलीय विलयन को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब कहीं भी विद्युत अपघट्य की बात आ जाए तो इसका मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गलित अवस्था या जलीय विलयन की बात कर रहे हैं, जिससे विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आगे देखते हैं कि कलराउस का नियम क्या है। मतलब मैंने एक अगर लिक्विड ले लिया, ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ, आप वीडियो को थोड़ा गौर से पढ़िए, गौर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ये अगर गलित अवस्था में है और अगर इससे विद्युत धारा पास करती है तो ये जो विलयन होगा, ये जो गलित अवस्था में जो रासायनिक पदार्थ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कलराउस का क्या नियम है। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा। कलराउस का क्या नियम है कि किसी प्रबल विद्युत अपघट्य में, जब हम किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता कर देते हैं तो उस विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता का मान होता है वह उसमें विघटित जो घनायन और ऋणायन है, दोनों के अलग अलग अनंत अनुता के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, फिर से एक और इसको सुना जाए कि जब किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर, कौन सी तनुता पर? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसमें उपस्थित घनायन, क्योंकि अगर वो मोलर चालकता, अगर वो विद्युत अपघट्य है तो आयनों में विभक्त हो रहा होगा, तो वहां पर उसकी जो मोलर चालकता का जो मान है, घनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता तथा उसी विलयन में ऋणायन भी होगा, तो ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के कुल योग के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग इसको डायग्राम को समझते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये मैंने विद्युत अपघट्य ले लिया, ये मैंने एक प्रबल विद्युत अपघट्य ले लिया और इसमें मैंने पानी मिलाना स्टार्ट किया। ठीक है, पानी मिलाते मिलाते मैंने जो इसका तनुता है उस तनुता को मैंने पहुंचा दिया एक लेवल पे, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत तनुता। ठीक है, एकदम अनंत तनुता कर दिया, इतना तनु कर दिया कि इसमें जो सांद्रण है वो लगभग शून्य के बराबर हो गया। ठीक है, इसका जो सांद्रण है वो क्या होगा? लगभग शून्य के बराबर हो गया। ठीक है, शून्य की ओर चला गया। तो इसका जो मोलर चालकता होगा, इस विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो क्या होगी? तो अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता का मान है उसी को जो कलराउस के नियम से निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य है, अब एक बात समझिए, ये विद्युत अपघट्य है तो ये विघटित होगा, और ये जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य जब तक विघटित नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, संभव नहीं है। तो ये जो विद्युत अपघट्य है दो भागों में विभक्त हो जाएगा, एक होगा घनायन और दूसरा होगा ऋणायन, एक होगा प्लस चार्ज वाला, एक होगा माइनस चार्ज वाला। तो ये कहा कलराउस ने कि हम घनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल लेते हैं और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल लेते हैं, और दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो हमको मिल जाता है अनंत अनुता पर मोलर चालकता। फिर से समझिए, हमने क्या किया? अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल लिया घनायन का, फिर हमने क्या किया कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल लिया ऋणायन का। ठीक है, फिर हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। हम दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे, अब इसमें संख्या ले लेंगे, इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, मतलब हम मान के चलेंगे कि इसमें 90 घनायन थे और 80 ऋणायन विघटित हुए, तो यहाँ पे 80-80 हो जाएगा या 90-90, मतलब कोई भी संख्या x y हम लोग ले लेंगे, और जितना विघटित होगा पूर्ण रूप से उस दोनों के संख्या से गुना करके घनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को अगर हम जोड़ देंगे
तो विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान निकल जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, ठीक है, और 2 रुपये के 4 सिक्के हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, ठीक है, और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, या इसकी भी संख्या 5 सिक्के हैं। अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आपके पास पॉकेट में कितना कुल रुपया है ये तो पता चल जाएगा। वो दोनों रुपया एक ही पॉकेट में, मेरे एक ही पॉकेट में रखा हुआ है, 2 और 5, 2 और 1 का, और उसकी संख्या से अगर हम गुना कर देंगे तो मेरे पास कुल कितना रुपया है वो निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता को अगर हम ज्ञात करेंगे किसी विद्युत अपघट्य की, तो क्या करना होगा कि जो विद्युत अपघट्य है वो विघटित होगा घनायन और ऋणायन में। तो उस स्थिति में जो घनायन वाला आयन है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर लेंगे, और जो ऋणायन वाला हिस्सा है, ऋणायन के आयन है, उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इससे हमको मिल जाएगा उस पूरे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान अनंत अनुता पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वही परिभाषा कहा गया है, वही लॉ कहा गया है कि किसी प्रबल विद्युत अपघट्य में जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता होगी वह घनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के कुल योग के बराबर होगी। कुल कहने का मतलब हुआ कि जो घनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या दोनों को मिला करके जो मोलर चालकता का मान होगा वही होगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान, गौर से देखिएगा, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान, विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान, उसमें उपस्थित घनायन की मोलर चालकता का मान प्लस उसमें उपस्थित ऋणायन की मोलर चालकता के मान के कुल योग के बराबर होगा x और y, जहां x तथा y आयनों की, या इसको ऐसे से लिख लीजिए, x हो गया क्या, घनायनों की कुल संख्या, और y क्या हो गया, ऋणायनों की कुल संख्या। ठीक है, मैंने दोनों की विद्युत मोलर चालकता निकालकर दोनों की कुल संख्या से गुना कर दोनों को जोड़ दिया तो हमको उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान प्राप्त हो गया। यहां तक किसी को समस्या है? मतलब अगर हमें अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालने के लिए कहा जाए तो जो भी हमारे पास विद्युत अपघट्य है उसके कुल आयन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जिससे हमको मिल जाएगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे निकालते हैं। ये पहले लिखा हुआ है कि लैम्डा इंफिनिटी प्लस, हम इसको मान लेते हैं घनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा इंफिनिटी माइनस इसको मान लेते हैं ऋणायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता, और ये पाई m इंफिनिटी इसको मान लेते हैं विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, ये सारी चीजें वहां दी हुई हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं कि कैसे सब इसकी गणना करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। मोलर चालकता की गणना कब, अनंत अनुता पर। एग्जाम्पल लेते हैं NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको इसको आयन के रूप में, ये आपका हो गया क्या, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्य। ये आयनों में विभक्त होगा ही, तो ये आयन में विभक्त हो गया Na प्लस Cl माइनस। ठीक है,
यहाँ पर हम संख्या देखेंगे तो ये एक ही आयन में विभक्त हो रहा है, और यहाँ हम संख्या देखते हैं तो ये इसमें भी क्लोरीन माइनस की संख्या एक ही है। ठीक है, मतलब ये जो एक हो गया ये आपका x हो गया, और यहाँ जो एक हो गया ये आपका y हो गया। ठीक है, तो Na+ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगा? लैम्डा Na+ इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसी प्रकार से Cl- की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगा? लैम्डा इंफिनिटी Cl-। ठीक है, मैंने ये निकाल लिया अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? घनायन की, और ये निकाल लिया अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? ऋणायन की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है कि इस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता क्या होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फॉर्मूला में रहने दे रहा हूँ अभी फिलहाल इसको समझने के लिए। तो मैंने विद्युत अपघट्ट लिख दिया यहाँ NaCl इंफिनिटी, मतलब इसको हम लोग कहेंगे NaCl की मोलर चालकता कहाँ पर? अनंत अनुता पर। मतलब NaCl विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कहाँ पर? अनंत अनुता पर। ठीक है, कितना हम मान लेंगे उसको? NaCl इंफिनिटी बराबर, अब मेरा ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने m के जगह पर NaCl रख दिया, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वो लिख दिया। ठीक है, अब हमको लिखना है इसके बारे में, तो मैं लिखूंगा x का मान कितना है? 1, तो 1 इंटू घनायन कौन सा है? लैम्डा Na+ इंफिनिटी। फिर लिखूंगा प्लस, अब ऋणायन के बारे में लिखूंगा, तो ऋणायन का क्या है? Cl-, तो इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी? Cl- इंफिनिटी। बस आपका यही आंसर हो गया। तो अगर मैं इसको मिला के लिखूं तो m NaCl इंफिनिटी बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा Na+ इंफिनिटी प्लस लैम्डा Cl- इंफिनिटी। दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। मेरा जो भी इसका मान दिया रहेगा गणितीय रूप में, वही आपको जोड़ देने पर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं इसमें। एक दूसरा एग्जांपल है BaCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या है। ठीक है, समीकरण लिखना है इसका, तो ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं। तो इसमें BaCl2 ये ब्रेक होगा किसमें? Ba2+ और प्लस, अब यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, तो ये क्लोरीन किसमें? 2 क्लोरीन माइनस में विभक्त होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन माइनस। इसके बाद मैं समीकरण लिखूंगा BaCl2 के लिए हमको निकालना है, तो यहाँ मैं इनफाइनाइट दूंगा, ये हो गया अनंत अनुता पर BaCl2 की मोलर चालकता बराबर। अब मैं यहाँ में लिखूंगा इसकी संख्या कितनी है? ये जो x का मान यहाँ कितना है? 1, और यहाँ y का मान कितना है? 2। तो फॉर्मूला क्या है? ठीक है, x कितना? 1 इंटू लैम्डा Ba2+ इनफाइनाइट प्लस इधर कितना हो जाएगा? y कितना है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? लैम्डा Cl- इनफाइनाइट। मतलब ये 2 कहाँ से आया? यहाँ जो मैंने क्लोरीन को लिया है, ये क्लोरीन एक, यहाँ पे 2 क्लोरीन आयन है, मतलब Cl- 2 है, इसलिए इसको इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, BaCl2। तो यहाँ पे ऋणायन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, इसलिए y का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ अगर मैं इसको एक समीकरण लिखूं तो लैम्डा इनफाइनाइट BaCl2 बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट Ba2+ प्लस 2 इनफाइनाइट Cl-। ठीक है, ये आप इसको जोड़ दें, ये एक समीकरण निकल गया मेरा अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी?
BaCl2 की। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता किस प्रकार से निकाली जाती है। और ये समीकरण आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिफॉर्मेशन करना पड़ता है उसका, उसके बाद निकलती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिसको नहीं समझ में आया है वो कॉल कर सकते हैं, या हमारे ऐप पर इसका वीडियो है उस पर मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक नोटिस भी दे देता हूँ, एक सूचना है, एक बधाई भी है कि आज अपने कोचिंग का एक एप्लीकेशन भी तैयार हो गया है गूगल प्ले पर। आप उसको CB कंसेप्ट क्लासेस के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। CB कंसेप्ट क्लासेस के नाम से आप इसको गूगल प्ले पे सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, या नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं इसका लिंक भेज दूंगा। यहाँ पर सारी जितने भी वीडियो हैं वो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार।